बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और शैतान का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का गले के गोदाम का वाक़या सुनाता हूँ। इस गोदामी की रखवाली हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मुसलमानों को जो माल था इस गोदाम में इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। आप रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैं रात को गोदाम का पहरा दे रहा था। मैंने देखा कि एक चोर आया और वो चोरी करने लगा और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने इस चोर को कहा कि मैं तुझे मुसलमानों का माल चुराने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। वो चोर था जो वो रोने लगा और मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे इस चोर पर तरस आ गया तो मैंने इसे छोड़ दिया। और जब मैं सुबह बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा तो इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जाएगा, जिसे पैसे थोड़े मिले, रिज़्क़ थोड़ा मिला। सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल पर राज़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अगर इसको समझ लें आप तो ऐ गरीबों तुम्हें मुबारक हो, मगर आपने थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी रहना है। ये नहीं कि गुरबत भी है और शिकवा भी है, रिज़्क़ थोड़ा मिल रहा है मगर दिल से राज़ी होना चाहिए। और इनाम क्या है? खुदा की कसम ये सौदा महंगा नहीं है। मैं अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जाऊँ तो मेरा रब मेरे थोड़े अमल पर राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह राज़ी होगा तो फिर बात बन गई, यानी कि फिर जन्नत है। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी मगर जन्नत ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। जन्नत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इधर अगर पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मगर जन्नत में हीरे और जवाहरात और तरह तरह के खाने हैं। इधर अगर लग्जरी माहौल नहीं मिला, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, मगर जन्नत की नेमतें वो हैं जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। आपको मुबारक हो और इसका मुखालफ मतलब भी न समझो कि जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया है इससे अमाल भी ज़्यादा मांगे जाएंगे क़यामत के दिन। तो फिर क्या बनेगा? आप बताएं कि हमारे माल क्या ज़्यादा है? बताएं ज़रा। नहीं है ना? ये तो फिर मामला उल्टा हो गया ना। क्या हमारे पास कोई जवाब है कि हमारे पास नेकियां ज़्यादा हैं? ये तो मामला तो उल्टा है कि गरीब आदमी ज़्यादा नेकियां कर रहा है आम तौर पर, और अमीर आदमी जिसको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा है वो नेकियों से दूर है। चाहिए तो ये था कि जितना अल्लाह ने अता किया है तो इससे माल भी उतने ज़्यादा मांगे जाएंगे क़यामत के दिन। तो फिर क्या बनेगा? आप बताएं कि हमारे माल क्या ज़्यादा हैं? बताएं ज़रा। नहीं है ना? ये तो फिर मामला उल्टा हो गया कि हमारे पास कोई जवाब है कि हमारे पास नेकियां ज़्यादा हैं। इधर मामला तो उल्टा है कि गरीब आदमी नेकियां ज़्यादा कर रहा है आम तौर पर, और अमीर आदमी जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा है वो नेकियों से दूर है। चाहिए तो ये था कि जितना अल्लाह अता फरमाता है उतनी ज़्यादा नेकियां की जाएं, इतना ज़्यादा शुक्र करता, इतनी ज़्यादा मस्कीनों की मदद करता, मगर ये तो मामला उल्टी है। अल्लाह ताएँ बढ़ाता जा रहा है और हम खताएँ बढ़ाते जा रहे हैं। क्या हम जवाबदेह नहीं है? काश हमें समझ आ जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सदका ज़्यादा समझ कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।